अमेरिका और भारत की दोस्ती की कहानी तो आप लोगों ने बहुत सुनी होगी। क्या आप लोग जानते हैं अमेरिका हर साल लगभग भारत से 79.44 बिलियन डॉलर का सामान खरीदता है। यहां मैं डॉलर की बात कर रहा हूं दोस्तों। फिर भी अमेरिका की ट्रेड पॉलिसी में भारत को उतना महत्व नहीं दिया जाता। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं अमेरिका की नजरों में भारत नहीं तो फिर कौन। चलिए सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं कि भारत अमेरिका को ऐसा क्या बेचता है कि अमेरिका भारत को वैल्यू ही नहीं करता। सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट चीज़ दवाइयाँ। भारत को दुनिया का फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। अमेरिका की जेनरिक दवाइयाँ का लगभग 40% भारत से आता है। कैंसर से लेकर डायबिटीज और एंटीबायोटिक तक लाखों अमेरिकी भारतीय सस्ती दवाइयों पर निर्भर है। लेकिन अमेरिका चाहे तो ये दवाइयाँ भारत की जगह यूरोप से भी ले सकता है, लेकिन यहाँ पे अमेरिका अपने फायदे के चक्कर में भारत से लेता है क्योंकि वहाँ की दवाइयाँ बहुत ज़्यादा महंगी होती है। दूसरा, रत्न और आभूषण, जेम्स एंड ज्वेलरीज। भारत अमेरिका को हर साल अरबों डॉलर का डायमंड एंड गोल्ड ज्वेलरीज एक्सपोर्ट करता है। इवन मुंबई और सूरत दुनिया का सबसे बड़ा डायमंड कटिंग हब है। लेकिन अगर अमेरिका चाहे तो ये हाई क्वालिटी डायमंड्स इजराइल और बेल्जियम से भी ले सकता है, जबकि चीन और थाईलैंड भी लो कॉस्ट ज्वेलरी सप्लाई कर सकते हैं। तीसरा, टेक्सटाइल और गारमेंट। भारत कपड़ों का बहुत बड़ा सप्लायर है। अमेरिका के मॉल में बिकने वाले कई ब्रांडेड कपड़े एक्चुअली में भारत में ही बनाए जाते हैं। लेकिन अगर अमेरिका चाहे तो ये कपड़े बांग्लादेश, वियतनाम और कोलंबिया जैसे देशों से ले सकता है, क्योंकि वहां पे प्रोडक्शन कॉस्ट काफी कम होता है। इसकी वजह से वो देश अमेरिका को काफी कम रेट पे कपड़े सप्लाई कर सकते हैं। चौथा, आईटी सर्विस और बीपीओ। अमेरिकी कंपनियां जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट, गूगल और अमेजॉन जैसी बड़ी टेक कंपनियां अपने बैकएंड ऑपरेशन और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए इंडिया पे हेविली डिपेंडेंट रहती है। लेकिन अमेरिका चाहे तो फिलीपींस, पोलैंड और रोमानिया जैसे देशों की उभरती आईटी कंपनियों को भी मौका दे सकती है। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये है, जब अमेरिका को इंडिया से इतना ज़्यादा फायदा है, फिर भी आजकल ट्रम्प पगलाया हुआ क्यों है? क्यों इंडिया के हर सामान पे कहता है कि भैया आज 100% टैरिफ इस पे लगेगा, आज 50% इस पे लगेगा? इसके पीछे का कारण समझने का प्रयास करते हैं। पहला कारण है ट्रेड पॉलिटिक्स और डोमेस्टिक जॉब्स। अमेरिकी नेता अपनी वोटर्स को खुश करने के लिए कहते हैं कि हाँ, हमारी जो नौकरियां हैं वो भारत और एशिया लेकर जा रहा है, इसलिए हम उन पे टैरिफ लगा रहे हैं, रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं, और इस सब के कारण भारत का एक्सपोर्ट ग्रोथ इफेक्ट होता है। कारण नंबर 2, डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रेटेजी। अमेरिका कभी नहीं चाहता कि वो सिर्फ एक देश पर डिपेंड करे। चाइना से डिपेंडेंसी घटा के वो वियतनाम, बांग्लादेश और मैक्सिको जैसे देश को प्रमोट कर रहा है, ताकि अगर इंडिया से अनबन हो तो सप्लाई चेन ना टूटे। तीसरा कारण, जियोपॉलिटिकल फैक्टर। अमेरिका को एक स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप चाहिए, इसीलिए वो डिफेंस टेक्नोलॉजी के मामले में यूरोप, जापान और इजराइल जैसे देशों पे ज़्यादा भरोसा करता है, क्योंकि अभी इंडिया उस लेवल तक नहीं पहुंच पाया है कि वो किसी भी सेक्टर में अमेरिका के लिए फर्स्ट चॉइस बन सके। दोस्तों, यही कारण है कि अमेरिका इंडिया को अपना इंपॉर्टेंट पार्टनर तो मानता है, लेकिन हमेशा अपना बैकअप रेडी रख। अब ये चैलेंज भारत के लिए है कि वो सिर्फ सस्ता सप्लायर ना रहकर क्वालिटी, ब्रांडिंग, ट्रस्ट, टेक्नोलॉजी के साथ खुद को एक अनअवॉइडेबल पार्टनर बनाए। तो दोस्तों, आप लोगों ने यहां तक वीडियो देखा उसके लिए दिल से थैंक यू सो मच। और मैं बस आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश करना चाहता हूं, वो ये है कि आप कमेंट में अपना राय दीजिए। आपका फीडबैक हमें मिलेगा जो हम अपने कंटेंट में थोड़ी सी इंप्रूवमेंट ला सकें। बाकी इस वीडियो को लाइक करके ही जाइएगा, और अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो पता नहीं आप लोग किस चीज़ का इंतजार कर रहे हैं। जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।